अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जी, आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 का। लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है हमारा एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होता है? इस ब्रांच में सबसे पहले हम एनालिसिस करते हैं। वो तमाम के तमाम सब्सटेंस जो हमें प्रोवाइड किया जाता है उसको हमने अलग करना होता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी होती है। फिर हमने उसकी वो कंसंट्रेशन बतानी होती है जो किसी भी मटेरियल में प्रेजेंट है, जो हमारे पास प्रेजेंट है। देखिए, इट इज़ दी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है डील विद द एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। डिफरेंट सब्सटेंस हमें प्रोवाइड कर दी जाते हैं, फिर हम उसकी क्या करते हैं, इन से उसको सेपरेशन करते हैं उसकी डिफरेंट सब्सटेंस की। ये लेबॉर्ट्री में होते हैं। और आइडेंटिफिकेशन करते हैं, जैसे फर्ज करें ढेर सारे साल्ट्स उन्होंने हमें दिए हुए हैं, आपने उसकी आइडेंटिफिकेशंस करनी है। फिर उसके आप लोगों ने कंसंट्रेशन बतानी है हर कंपोनेंट्स के अंदर के कितनी कितनी है। ठीक हो गया? मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, आप लोगों को मुश्किल ना हो। हमने बतानी है इसकी आइडेंटिफिकेशन और concentration. Nowadays, the field of analytical chemistry generally involve the use of modern and sophisticated instrument to analyze the matter. यानी कि हम पहले तो ज़माने में बड़ा मुश्किल होता था लेबॉर्ट्री में काम करना, चीज़ों को अलग करना। जैसे ओर्स ज़मीन से निकलती थी, ठीक है, ओर्स, फिर उसको हम अलग करते थे, प्योरीफिकेशन करते थे, बहुत मुश्किल होता था। लेकिन आजकल ये लेबॉर्ट्री में जदीद इसके आले पड़े हैं, जिसके तरीके से हम ये सेपरेशन इजीली कर सकते हैं और आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या होती है? बायो का मतलब होता है लाइफ, केमिस्ट्री हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोसेस हो रहे हैं, जो मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं, जो एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म हो रहा है, सारा बायोकेमिस्ट्री में आता है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की वो ब्रांच है इन विच वी अंडरस्टैंड, हम अंडरस्टैंड करेंगे लाइफ को थ्रू केमिकल्स। ठीक है, केमिकल के ज़रिए हम जो केमिकल के प्रोसेस हमारी लाइफ में होते हैं, हमारी ज़िंदगी में होते हैं, हमारी बॉडी में होते हैं, उसको हम स्टडी करेंगे। इट इज़ द स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंस। ये वो केमिकल सब्सटेंस एंड वाइटल प्रोसेस अकरिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करते हैं। वो तमाम के तमाम हमारे केमिकल्स जो हमारे जिस्म में अहम किरदार अदा करते हैं, या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, जैसे वो एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, बस होनी बायो चाहिए। बायोकेमिस्ट्री प्रोवाइड इनसाइट इनटू स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन। आप लोगों ने इसका स्ट्रक्चर स्टडी करना है, फंक्शन को स्टडी करना है, कौन कौन से ऑफ मालिक्यूल। जैसे हमारी बॉडी 60% प्रोटीन से मिलकर बनी है, इसको हम स्टडी करेंगे। और लिपिड 40%, कार्बोहाइड्रेट्स मैं कहती हूँ 3% आलमोस्ट या 1% के करीब बनी, कोलेस्ट्रॉल 1%। ये मालिक्यूल्स को स्टडी करना जो हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस करते हैं, बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। और जैसे कि न्यूक्लिक एसिड में तो आता ही है डीएनए और प्लस आरएनए। ये तो हमारा जेनेटिक मटेरियल है ना, डीएनए और आरएनए से तो प्रोटीन बनती है, आप लोगों को मालूम है। नेक्स्ट है मेरे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर से आपको मालूम हो रहा है ये न्यूक्लियस की बात हो रही है, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसकी बात हो रही है। ठीक है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री डील विद द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द न्यूक्लियस। किस में हो रही है? न्यूक्लियस में ऑफ एन एटम। फ़र्ज़ करें मेरे पास ये न्यूक्लियस है, एटम का न्यूक्लियस मैं लेती हूँ, इसके अंदर प्रोटॉन होता है, इसके अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन होते हैं। आप लोग हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। इसके अंदर सारे के सारे रिएक्शंस होते हैं। न्यूक्लियस बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। इट डील विद द रेडियो एक्टिविटी, इसके ज़रिए रेडियो एक्टिविटी होती है। न्यूक्लियर प्रोसेस होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इन ट्रांसफॉर्मेशन होती है इन द न्यूक्लाई ऑफ एटम्स के अंदर। अब अगर आपने एटम का स्ट्रक्चर पढ़ा है तो न्यूक्लियस को भी डिस्कस किया होगा कि न्यूक्लियस किस तरीके से डिस्कवर किया गया। तो जैसे धमाके वगैरह होते हैं ना, आठवीं धमाके वगैरह, वो सारे इसी के प्रोसीजर में आते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। न्यूक्लियर केमिस्ट्री हैज़ मैनी एप्लीकेशन, इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं इन द एग्रीकल्चर्स में।
ठीक है। मेडिसिन में भी यूज़ होती है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इंडस्ट्री में भी और रिसर्चेस में भी यूज़ होती है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। नेक्स्ट न्यू ब्रांच आई है पॉलीमर केमिस्ट्री। व्हाट इज़ पॉलीमर केमिस्ट्री? पॉली का मतलब होता है मैनी, ठीक है। पॉलीमर आर लार्ज मालिक्यूल्स, बहुत बड़े बड़े मालिक्यूल्स हैं, मेड बाय लिंकिंग टुगेदर, जो आपस में जुड़ते हैं या सीरीज बनाते हैं और बिल्डिंग ब्लॉक बनाते हैं। फॉर इसके ये मेरे पास मालिक्यूल है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये आपस में इन्होंने जुड़ना है और बिल्डिंग ब्लॉक बना देंगे। पॉलीमर्स केमिस्ट्री फोकस करते हैं ऑन द प्रॉपर्टीज़, खसूसियात पर, स्ट्रक्चर्स पर, सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। जब आपस में मिल जाते हैं तो एटलीस्ट क्या बन जाते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैनी मटेरियल प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा मटेरियल प्रेजेंट है, जैसे कि मैक्रो मॉलिक्यूल की हम बात करते हैं प्रोटीन, जो मैंने पहले भी ब्रांच में डिस्कस किया है। सेलुलोज, न्यूक्लिक एसिड और नेचुरली ये हमारी बॉडी के अंदर पॉलीमर्स हैं जो कि नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। जियो केमिस्ट्री। जियो केमिस्ट्री की बात करें, जियो का मतलब होता है ज़मीन। द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ, ज़मीन की कंपोजिशन की स्टडी करना, एंड इट्स सोर्सेज, उस पर जो जो सोर्स हैं और मिनरल्स इज कॉल्ड जियो केमिस्ट्री, ठीक है। ऐसे ऐसे क्या होता है, यूज़ कहाँ होता है? ये मिनरल एक्सप्लोरेशंस में होता है, जियो केमिकल्स में होते हैं यूज़, और मैपिंग टूडे के लिए इस्तेमाल होती है, क्योंकि हमें ज़मीन की हमने मैपिंग करनी होती है ना, तभी हमें पता चलता है ना, ज़मीन की मॉनिटरिंग करनी होती है, फॉरेस्टिंग करनी होती है और मेडिकल रिसर्च करनी होती है। अच्छा, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं क्या कहा हुआ है इन्होंने। जियो थर्मल हीट पंप करते हैं, यूज़ अ पंप टू ट्रांसफ़र अंडरग्राउंड वाटर इन टू बिल्डिंग ड्यूरिंग द विंटर टू हीट दैम एंड समर टू कूल दैम। हमने पंप लगाए हुए हैं जो कि हमें सर्दियों में ज़मीन जियो थर्मल के थ्रू हमें क्या दें? सर्दी यानी कूल रखें हमारे एनवायरनमेंट को और बिल्डिंग्स को, और विंटर को विंटर में गर्म रखें, ठीक है। नेक्स्ट है मेडिसिनल केमिस्ट्री। इससे तो आप लोगों को यही मालूम हो रहा है कि ये क्या है, मेडिकल केमिस्ट्री है। मेडिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं हम। मेडिकल केमिस्ट्री, इन दिस ब्रांच हम स्टडी करेंगे अब केमिस्ट्री। दी केमिस्ट ट्राई टू डिज़ाइन करेंगे और सिंथेसाइज करेंगे, डिज़ाइन भी करेंगे और सिंथेसाइज भी करेंगे मेडिसन्स और ड्रग्स को। ज़ाहिर मेडिसिनल में सारी मेडिसिन आ रही है, ड्रग्स आ रही है जो कि बेनिफिशियल है किसके लिए? इंसानियत के लिए, मैनकाइंड के लिए। इंक्लूड डिस्कवरी करनी है, डिलीवरी करनी है, ऑब्जर्वेशन करनी है, हमारी बॉडी के अंदर ज़ाहिर ऑब्जर्व भी होती है, मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग करती है इन द ह्यूमन बॉडी में, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है एस्ट्रो केमिस्ट्री। एस्ट्रो का मतलब होता है खला, कहकशां। इन दिस स्टडी हम स्टडी करेंगे मॉलिक्यूल्स को और आयन्स को जो कि पाए जाते हैं हमारे स्पेस में, इंटरस्टेलर स्पेस में, ठीक है। कहकशां में जो पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? उसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल हैं और आयन्स हैं, आयन्स तो ऐसे बनेंगे ना मेटाबॉलिज्म से, जब या तो कोई आयन इलेक्ट्रॉन लूज़ होगा या तो गेन होगा। इन दिस डिसिप्लिन वो स्टडी करेंगे अबंडेंस एंड रिएक्शंस ऑफ एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को करेंगे, एटम आइंस को इन यूनिवर्स में, और इंट्रैक्शन ऑफ दी स्पीशीज़ विद रेडिएशन, कि जिनके आइंस में मॉलिक्यूल्स में जो जो रिएक्शन हो रही है वो यूनिवर्स में वो हम स्टडी करेंगे, और आपस में स्पीशीज़ का जो है रेडिएशन, इनके ज़रिए जो रेडिएशन हो रही स्पीशीज़ स्पेस में, उनको भी हम डिटेल से स्टडी करेंगे। ये था मेरे पास मेरा लेक्चर नंबर 2। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कुछ आप लोग पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।